एक साधु के आश्रम में एक संध्या एक घूमता हुआ सन्यासी पहुंचा। वो सन्यासी खोज रहा था किसी गुरु को। उस आश्रम के बूढ़े गुरु के पास सोचा कुछ दिन रुकूं। कोई 15 दिन वहां रुका, लेकिन 15 दिन में उसे ऐसा लगा कि वो बूढ़ा गुरु कुछ बहुत जानता नहीं, कुछ थोड़ी सी बातें रोज रोज दोहराता है। ऊब पैदा हो गई। इतनी सी थोड़ी सी बातें थी, उन्हीं को रोज रोज सुनने का क्या प्रयोजन था। एक दिन उसने सोचा कि और कहीं खोजूं और कहीं जाऊं। जिस रात आश्रम छोड़ने को था उसी रात एक और युवक सन्यासी उस आश्रम में पहुंचा। उस रात उस आश्रम के अंतेवासी इकट्ठे हुए और वो जो नया सन्यासी उसी संध्या पहुंचा था, उसने कुछ ऐसी वेदांत की बारीक और सूक्ष्म चर्चा की कि वे सभी आश्रम के अंतेवासी बहुत बहुत प्रभावित हुए। वो युवक जो उस दिन आश्रम छोड़ने को था, उसने भी सोचा कि गुरु हो तो ऐसा हो। कितनी बारीक, कितनी सूक्ष्म, एक एक शब्द की कितनी गहराइयां उस व्यक्ति ने प्रकट की थी। उस युवक के मन में लगा कि आज इस बूढ़े गुरु के मन में कितनी ईर्ष्या न जलती होगी, कितना मन में जलन नहीं होती होगी। ये तो कुछ भी नहीं जानता है, और ये युवा सन्यासी जो आज आया है कितना जानता है। बात पूरी हुई। कोई 2 घंटे तक चर्चा चली। उस आगंतुक सन्यासी ने, जिसने ये सारी चर्चा की थी, 2 घंटे के बाद सिर उठा के देखा कि लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। उसने उस बूढ़े से पूछा कि आपको कैसा लगा मैंने जो कहा। उस बूढ़े ने जो कहा वो बहुत समझने जैसा है। उसने कहा कि मेरे मित्र, मैं 2 घंटे से सांस साधे हुए तुम्हें सुनता हूं कि तुम कुछ बोलो, लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। सन्यासी ने कहा, आप क्या कहते हैं, मैं कुछ बोलता नहीं तो कौन बोलता था 2 घंटे तक? आप पागल तो नहीं हैं? उस बूढ़े ने कहा, मैंने बहुत समझने की कोशिश की। तुम्हारे भीतर से उपनिषद बोलते हैं, गीता बोलती है, लेकिन तुम नहीं बोलते। इसलिए मैं कहता हूं कि 2 घंटे मैंने सुना, तुम तो बोलते नहीं। शास्त्र बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, तुम नहीं बोलते। ये 2 घंटे में तुमने जो भी कहा, इसमें से क्या तुम्हारा है, उसे मैं समझूंगा कि तुमने बोला। तुम मुझे दोहरा दो कि क्या तुम्हारा है, और अगर इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है तो मैं कैसे मानूं कि तुम बोले? तुम तो चुप रहे, कोई और तुम्हारे भीतर से बोलता चला गया। यही मैं आपसे पूछता हूं, यही मैं सबसे पूछता हूं कि क्या आपका है? परमात्मा को आप जानते हैं, जो सुबह रोज बैठ के उसका नाम ले लेते हैं? आत्मा को आप जानते हैं, जो आप दोहराते हैं कि भीतर आत्मा है जो अमर है? आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आप बचेंगे? आप जानते हैं कि जन्म के पहले आप थे? क्या आप जानते हैं? वो जो सामने पत्थर पड़ा है आपके घर के, उसको जानते हैं? वो जो पौधा निकला है आपके बगिया में, उसको जानते हैं? वो जो आकाश में बादल भटकते हैं, उनको जानते हैं? क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते होंगे आप, लेकिन वो जानना आपका जानना नहीं होगा। आपने कहीं से सीखा होगा, सुना होगा, कहीं से पढ़ा होगा। जो भी कहीं से सीखा है, सुना है, पढ़ा है, वो आपका जानना नहीं है। और जो आपका जानना नहीं है वो आपकी मुक्ति नहीं बन सकता। जो आपका ज्ञान नहीं है वो आपका प्रकाश नहीं बन सकता, वो आपकी आंख नहीं बन सकता। तो सबसे पहली बात तो इस बात को खोजने की है कि क्या मैं जानता हूं? मैं क्या जानता हूं? तो बहुत घबराहट होगी। पता चलेगा मैं तो कुछ भी नहीं जानता, कोई और जानता है, उसकी बातें मैं दोहराता हूं। क्या आप सोचते हैं ज्ञान उधार लिया जा सकता है? क्या आप सोचते हैं ज्ञान हस्तांतरित हो सकता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकता है? नहीं, ज्ञान तो एक से हाथ से दूसरे हाथ में कभी नहीं जा सकता। ज्ञान कभी दोहराया नहीं जा सकता, किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता। तो फिर हम ये जो जानते हैं ये क्या है? ये ज्ञान है? एक विचार भी आपका है, एक अनुभूति, एक अंतर्दृष्टि आपकी है,
जो आप निपट सहज मन से जान सकें कि ये मैंने जाना। क्या ऐसा कोई जीवंत अनुभव है? अगर नहीं है तब फिर ये ज्ञान जितना हम जानते हैं ये क्या है? ये अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है और ज्ञान होने का भ्रम पैदा कर देता है। ये इल्यूजरी है, ये मिथ्या है, ये झूठा है। ये ज्ञान नहीं है और ज्ञान होने का भ्रम पैदा कर देता है। और हम क्यों इसे स्वीकार कर लेते हैं? आलस्य के कारण स्वीकार कर लेते हैं। खुद ज्ञान खोजना हो तो श्रम करना पड़ेगा, शक्ति और साहस चाहिए, खोज की हिम्मत चाहिए, अनजान अपरिचित रास्तों पर चलने की हिम्मत चाहिए। अपरिचित सागर में नौका खोलने में जितनी हिम्मत चाहिए उससे कहीं बहुत ज्यादा सत्य के अपरिचित सागर में यात्रा करने की हिम्मत चाहिए। लेकिन इस सबसे सस्ते में निपटारा हो जाता है। हम किताबें उठा लेते हैं और कुछ बातें सीख लेते हैं और सीख के उन बातों को तोतों की भांति दोहराने लगते हैं और उन दोहराई बातों से ज्ञानी होने का मजा मिलना शुरू हो जाता है। और दो चार लोग भी हमारे आसपास इकट्ठे हो सकते हैं जो हमको गुरु कहने लगे कि ये बहुत जानते हैं, उन्हें गीता पूरी कंठस्थ है, उपनिषद पूरे आते हैं। तो न केवल हम ज्ञानी बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, दो चार और शिष्य भी इकट्ठे आसपास हो जाते हैं और एक अजीब, एक नासमझी का अजीब क्रम दुनिया में चलना शुरू होता है। और ये चल रहा है हजारों वर्ष से। बहुत थोड़े से लोगों को ज्ञान उपलब्ध हुआ है और उसका कारण ये नहीं है कि ज्ञान उपलब्ध होना कोई बहुत दुरूह और कठिन बात है। उसका कारण केवल इतना है कि हम सब्स्टिट्यूट नॉलेज से तृप्त हो जाते हैं, पूरक ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं। कोई आदमी पानी की खोज में जाए और रास्ते में नकली पानी मिल जाए, कोई आदमी फूल की खोज में जाए और रास्ते में कागज के फूल मिल जाए और खरीद के घर आ जाए। ऐसे हमने कागजी ज्ञान को इकट्ठा कर लिया है, फूल सजा लिए हैं और इन फूलों से तृप्त होकर बैठ गए हैं, इसलिए ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अज्ञान बाधा नहीं है ज्ञान के आने में, स्मरण रखिए। उधार ज्ञान बाधा है, क्योंकि जो उधार ज्ञान को पकड़ लेता है उसकी ज्ञान की खोज बंद हो जाती है। फिर उसे छोड़ने में भी डर लगता है। छोड़ने में इसलिए डर लगता है कि उधार ज्ञान हमारे अहंकार की तृप्ति करने लगता है, लगने लगता है मैं कुछ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं ईश्वर को जानता हूं, मैं आत्मा को जानता हूं, मैं कुछ हूं, मैं ज्ञानी हूं। ये अहंकार की तृप्ति होने लगती। फिर अगर कोई कहे कि झूठा है तो प्राण बड़े संकट में पड़ते हैं कि इसे कैसे छोड़ दूं, इसे छोड़ दूंगा तो फिर निपट अज्ञानी रह जाऊंगा, जो कि है, जो कि असलियत में मैं हूं। लेकिन छोड़ने में डर लगता है, भय लगता है और फिर ये भय बाधा बन जाती और तो हमारी खोज हमेशा के लिए बंद हो जाती। ज्ञान का किनारा छोड़ना पड़ता है, दूसरों के ज्ञान का किनारा छोड़ना पड़ता है, जिसे अपने ज्ञान की खोज में जाना हो। एक छोटी सी कहानी कहूं। एक रात कुछ मित्र एक मधुशाला में गए और उन्होंने शराब पी ली। पूर्णिमा की रात थी। फिर वे बाहर निकले, उन्होंने आकाश की तरफ देखा, नशे में भरे हुए थे। रात तो वैसे ही बहुत सुंदर थी, नशे में और भी सुंदर दिखाई पड़ने लगी। और उन सब ने सोचा कि चलो नदी के किनारे चलें और नौका पर यात्रा करें। वो नदी के किनारे गए, उन्होंने एक नौका पर सवारी की, पतवारें उठाई और यात्रा शुरू कर दी। कोई आधी रात होगी, फिर सुबह की ठंडी हवाएं चलने लगी, तब उनका होश थोड़ा वापस लौटा। ठंडी हवाओं के झोंकों ने नशा कुछ कम किया। तो उनमें से एक ने कहा कि मित्रों, न मालूम हम कितनी दूर निकल आए होंगे, अब सुबह होने के करीब है, वापस लौट चले। किस दिशा में चले आए हैं ये भी पता नहीं, कितनी दूर निकल आए हैं ये भी पता नहीं। एक आदमी नीचे उतर के देखे कि हम कहां हैं। एक व्यक्ति नीचे उतरा और उसने कहा कि तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम वहीं हैं जहां हम रात थे। वो नौका वहीं खड़ी थी, वो जंजीर खोलना भूल गए थे, वो किनारे से बंधी थी। रात भर उन्होंने पतवार चलाई, रात भर, और ये सोचते रहे कि कहीं पहुंच गए होंगे दूर। लेकिन सुबह उन्होंने वहीं पाया जहां वो थे। एक बुनियादी बात भूल गए, नाव पर बैठे ये भी ठीक था, पतवार उठाई ये भी ठीक था, पतवार चलाई ये भी ठीक था,
लेकिन सबसे पहले जरूरी था कि नौका कहीं बंधी तो नहीं है। अगर नौका बंधी है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मृत्यु के करीब पहुंच के आदमी पाता है, जब मृत्यु की ठंडी हवाएं लगनी शुरू होती हैं और नशा थोड़ा उखड़ता है, तब पता चलता है उतर के तो देख ले कि कहीं पहुंचे या नहीं। और अधिक लोग वहीं पाते हैं जहां जन्म के साथ उन्होंने पाया था। नौका वहीं खड़ी रह जाती, क्योंकि जंजीर खोलना हमने कभी ख्याल में नहीं रहा कि जंजीर भी खोलनी जरूरी थी। जंजीर कहां बंधी है चित्त की कि वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। ये जो झूठा ज्ञान है, इसके किनारे से जंजीर बंधी, झूठे ज्ञान के किनारे से जंजीर बंधी, इसलिए कभी सम्यक ज्ञान की तरफ गति नहीं हो पाती।